तो दोस्तों, जहां पर पूरी दुनिया इस समय इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातचीत कर रही है, उसी ओर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आती है सीधे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये खबर बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस खबर में बताया जा रहा है कि अभी कुछ साल पहले जब पठानकोट एयरबेस के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के 7 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई थी, उस हमले का जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था शाहिद लतीफ, और ये सियालकोट का रहने वाला था, इसे किसी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर गोलियों से भून दिया है। जी हाँ, और इसकी मौत हो गई है। दरअसल जब पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, उसी दौरान एनआईए के द्वारा जांच की गई और उसमें पाया गया कि लश्कर का आतंकी शाहिद लतीफ इसका मास्टरमाइंड है। 2016 की ये घटना थी और एनआईए की जांच में ये भी बताया गया था कि इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान द्वारा साजिश रची गई है और आतंकी संगठन जैश द्वारा इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसके लिए इन्होंने बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में फिदायीन आतंकियों को भी तैयार किया था। हालांकि जिस हिसाब से इन लोगों ने तैयारी की थी, उस हिसाब से ये अटैक नहीं कर पाए थे और हमारी चौकसी की वजह से काफी जल्दी हमने इनके ऊपर काबू पा लिया था। लेकिन इस दौरान जैसा मैंने आपको बताया कि 7 जवान वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो खैर, ये तो अब बहुत ही अच्छी बात है कि इस कांड का जो मास्टरमाइंड था, जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड था, उसको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, इन सब बातों को लेकर जानकारियां नहीं निकल कर आई है। जब भी आएगी मैं आपको समय पर सूचित कर दूंगा। लेकिन इसी बीच इजराइल से भी कुछ नए अपडेट्स निकल कर आए हैं और बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये काफी बड़े स्केल तक जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अमेरिका की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की ओर रवाना कर दिया है। एक पहले ही कर दिया था, जो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था। इसके अतिरिक्त हथियारों की भी एक खेप अमेरिका द्वारा इजराइल भेजी गई है। दरअसल अमेरिकन वायुसेना का एक विमान इजराइल में लैंड करता है और बताया जा रहा है कि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में हथियारों की सप्लाई इजराइल को की गई है। डेफिनेटली इस समय यही संशय है कि ऐसा ना हो कि इजराइल के ऊपर चौतरफा अटैक हो जाए। हो सकता है कि ईरान भी युद्ध में आ जाए, लेबनान तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, सीरिया भी आ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इजराइल को बैकिंग देने के लिए अमेरिका ये सारी कुछ तैयारियां कर रहा है। इस बीच बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने जो अभी तक अटैक्स किए हैं गाजा के ऊपर, इसमें जो बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं उनका टोटल वेट हो गया है 2000 टन, यानी 2000 टन बारूद अभी तक इजराइल गाजा के अंदर बरसा चुका है। इसी के साथ साथ जो अगली सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जो कि इस बात की पुष्टि भी करती है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी ज्यादा आगे जाने वाला है और इजराइल पूरी तरह से 2005 की स्थिति से जैसी पहले थी वैसे ही गाजा को पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहता है। इजराइल की तरफ से दरअसल एक अधिसूचना जारी की गई है अपने खुद के नागरिकों के लिए और ये अधिसूचना जारी की गई है इजराइल के होम फ्रंट कमांड्स की तरफ से। उन्होंने सभी इजरायलियों को कहा है कि 3 दिन आप एक ऐसा आशियाना ढूंढ लीजिए, अपने घरों के अंदर जो बंकर वगैरह हैं उनके अंदर कुछ ऐसे सुरक्षित जगहों पर चले जाइए जहां पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मैं आपको बता दूं कि इजराइल में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है। तो इजरायलियों के घरों के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं होती है कि अंडरग्राउंड बंकर वगैरह या बेसमेंट वगैरह होते हैं जहां पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो उन्हें यही आदेशित किया गया है और यही सजेशन दिया गया है कि ज्यादा बाहर वगैरह ना निकले और बेसमेंट बंकर वगैरह के अंदर आप सुरक्षित बैठे रहें। कम से कम 3 दिनों का वेट कीजिए, यानी टोटल 72 घंटे कुछ होते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह की अधिसूचना जारी करने के पीछे का मकसद यही है कि इजराइल की तरफ से जो रिटेलिएट इस समय किया जा रहा है, इसका रेशियो कई गुना और बढ़ने जा रहा है। वैसे इजराइल को यहाँ पर खुली छूट मिली हुई है। भारत हो या फिर पश्चिमी देश हो, ये सारे देश मिलकर इजराइल को पहले ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खुली छूट दे चुके हैं। तो इजराइल अब अनकंट्रोलेबल हो गया है कुल मिलाकर, और वो इस बार हमास को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। तो अल्टीमेटली आने वाले समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद बड़ी खबर निकल कर आ रही है सफेद बॉम्ब को लेकर। जी हाँ, सफेद बॉम्ब वही जिसे व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब कहा जाता है, जो कि एक प्रतिबंधित हथियार माना जाता है। दरअसल इसमें काफी ज्यादा मात्रा में फास्फोरस भरा हुआ होता है, जो कि हल्के पीले या फिर रंगहीन तरह का केमिकल होता है। जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है, इससे ये पार्टिकल निकलने लगते हैं फास्फोरस के, और फास्फोरस के पार्टिकल बाहर निकलते ही हवा में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं। उसके बाद ये तत्काल आग पकड़ लेते हैं, यानी ऑक्सीजन किसी भी रूप में इनको मिलती है तो ये तत्काल उसके साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं। अब ये आग इतनी भयानक हो जाती है कि आप अगर पानी डालकर बुझाना चाहें तब भी ये संभव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑक्सीजन पानी के अंदर भी है, तो ये पानी के अंदर भी आग लगा सकता है। तो ये बॉम्ब जिस भी एरिया में गिरता है उस एरिया में भारी भरकम तबाही मचाता है, काफी ज्यादा आग वगैरह लगा देता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात इसकी ये है
कि ये ऑक्सीजन को कुछ इस तरह से एब्जॉर्व करता है कि जिस इलाके में ये गिरता है उस इलाके की ऑक्सीजन को ये पूरी तरह से सोख लेता है और वहां पर मौजूद लोगों की मौत जलने से कम और दम घुटने से ज्यादा हो जाती है। और इस बम की इसी भयानकता को देखते हुए आज से कुछ दशक पहले जिनेवा के अंदर एक संधि के दौरान इस बम को प्रतिबंधित कर दिया था और कहा गया था कि अगर कोई रिहायशी इलाकों में इस बम का इस्तेमाल करता है, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, तो उसे केमिकल अटैक की श्रेणी में लिया जाएगा और ये एक तरह का वॉर क्राइम होगा। अब दोस्तों दरअसल हमास की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर और एविडेंस के तौर पर ये लोग कुछ वीडियोस जारी कर रहे हैं और इस तरह के आरोप इजराइल के ऊपर लगा रहे हैं कि इन्होंने गाजा के अंदर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। जो इस समय स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये वही वीडियो है जो कि हमास की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस द्वारा फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि ये सारे दावे निराधार हो सकते हैं, अभी तक इसकी कोई भी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। अगर इसकी कोई पुष्टि होती है तो वो भी मैं आपको समय पर वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।